वेलकम टेक बटे गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज आपके लिए एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और काफ़ी सारे अपडेट्स आपके लिए लेके आए जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए देख लेते हैं। काफ़ी बच्चों को डाउट्स हैं, जो वो सारी डाउट्स आज हम इस वीडियो में काफ़ी क्लियर कर देंगे और कुछ अपडेट्स आपको और दे देंगे। तो डाउट्स आपके इस प्रकार से हमारे पास आ रहे हैं कि सर हम पेपर लॉक करें तो कौन सा करें, हमको जनवरी में एग्जाम देना है तो हम कौन सा लॉक करें जो हम एक बार में पास कर सकें, 4 पेपर दे सकते हैं, या फिर 1 करें या 2 करें, M1 करें या M2 करें, या पाइथन का दें या सी का दें। तो ये जो जितनी सारी डाउट्स हैं मैं अभी आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। और देख आपके जो कमेंट्स है वो भी मैं आपको यहीं पे रिप्लाई दे देता हूँ, जो भी बच्चे अपना कमेंट यहाँ कर रहे हैं। तो देखिए, पहला कमेंट यहाँ पे जितेंद्र सिंह का जो हमारे पास है, सर जी ओ लेवल R5 में 2 या 3 पेपर कौन से लॉक करूँ जो अभी जनवरी 2021 के लिए ठीक रहेगा। तो R4 में R5 में इन्होंने पूछा है 2 या 3 पेपर पूछा है। तो जितेंद्र सिंह, अगर ये वीडियो को देख रहे हैं या और बच्चे भी देख रहे हैं, सभी के लिए वीडियो है ये। तो देखिए, इजी पेपर जो आपके मॉड्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग पे नहीं जाना तो आप यहाँ पे पाइथन को ड्रॉप कर सकते हैं। इसको आप अगले साल जुलाई में दे सकते हैं, 21 में आप यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। अगर आपको 2 पेपर देने हैं तो 2 पेपर M1 M2 लॉक कर दें। अगर 3 देने हैं तो M1 और M2 और M4 आप कर सकते हैं। M4 में आपको थोड़ी थ्योरी और थोड़ी प्रोग्रामिंग दोनों मिल जाएगी। पाइथन में आपको प्रोग्राम थोड़े ज़्यादा आएंगे लेकिन ईजी रहेंगे, वो बेसिक प्रोग्राम रहेंगे और थ्योरी भी उसमें है। ठीक है, तो M3 और M4 दोनों में ही आपके प्रोग्रामिंग है। मैं आपको सिलेबस अगर दिखाने की कोशिश करूं यहाँ पे, देखिए ओ लेवल का जो सिलेबस है आप उसको अगर देखेंगे तो देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स और पाइथन की जो प्रोग्रामिंग है, दोनों में ही आपकी प्रोग्रामिंग है। ठीक है, इसमें भी आपकी सी की थोड़ी प्रोग्रामिंग है और बाकी इसके जो आर्डिनो के प्रोग्राम बनते हैं वो आपके टोटल प्रोग्रामिंग बेस है। अगर एक भी प्रोग्रामिंग का कोड आ गया तो फिर आपको प्रोग्राम तो वहाँ पर लिखने पड़ेगा, वहाँ पर आपकी थ्योरी नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको 2 थ्योरी वाले सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो देखिए थ्योरी वाले सब्जेक्ट इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं रियल में, जो अगर बताऊं आपको, तो देखिए वेब डिजाइनिंग में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको HTML में भी कोडिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, CSS का कोई क्वेश्चन आएगा तो CSS में भी आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपको इसी में CSS है, यहाँ पे आपका जावा स्क्रिप्ट का कोई क्वेश्चन आएगा, उसमें भी एंगुलर JS का क्वेश्चन आएगा, उसमें भी आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। तो कोडिंग आपको इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। बचा आपका ये है, तो इसमें आपका अगर आप लॉक करते हैं तो इसमें क्या बेनिफिट है आपको, इसमें आपका वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की जगह लिब्रे ऑफिस आपका ऐड हो गया। तो बेसिक सा उसमें आपके क्वेश्चन आते हैं, उसको सोल्यूशन के वो आप आराम से लिख सकते हैं, थ्योरी बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि कमेंट है उसके अनुसार मैं आपको रिप्लाई कर दे रहा हूँ। अगर आपको 2 पेपर लॉक करने हैं तो आप M1 और M2 को लॉक कर दें आंखें बंद करके। लैंग्वेज का चुनाव अगर आपको करना है, नहीं पता है, तो मैंने लैंग्वेज वाली वीडियो बनाई है, ये देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश में कौन सी बेस्ट रहेगी। अब आप इस वीडियो को देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप M1 M2 लॉक कर सकते हैं जो न्यू वाले हैं। ठीक है, और 3 पेपर लॉक करने हैं तो M1 M2 और M3 को आप लॉक कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा कमेंट देखते हैं। सर पेपर लॉक जनवरी 2021 के लिए लास्ट डेट क्या है। तो देखिए, पेपर लॉक करने की लास्ट डेट मैं आपको बता चुका हूँ, 29 अक्टूबर है आपके एग्जाम लॉक करने की। ये बढ़ेगी वो बात की बात है, फिलहाल अभी आपको यही डेट है। तो इसी में आपको जो न्यू एडमिशन लेंगे, ओल्ड वाले जो हैं वो भी भर सकते हैं, न्यू वाले हैं वो भी भर सकते हैं, और जो अभी तक नहीं किए हैं कोई पेपर लॉक, अभी भी वेट कर रहे हैं, तो अभी भी आप लॉक कर सकते हैं। चाहे वो R5 वाले हों, चाहे वो R4 वाले हों, या फिर वो O लेवल वाले हों या A लेवल वाले हों, सभी के लिए ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। हाँ, दूसरी अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर डेट आप देखें यहाँ पे, तो आपके पास 16 तारीख तक की डेट है न्यू एडिशन लेने की। इसके बाद आप एडिशन नहीं ले पाएंगे, और मेरे अनुमान से जहाँ तक ये आखिरी डेट होनी चाहिए, इसके बाद डेट जहाँ तक बढ़ेगी नहीं। ठीक है, ऑलरेडी 29 तारीख को थी आपकी एक डेट, 29 सितंबर, और अब ये बढ़ाई गई है 16 अक्टूबर तक। ठीक है, तो अब मेरे अनुमान से ये न्यू एडमिशन की डेट अब नहीं बढ़ेगी। और ऑलरेडी अभी जो एग्ज़ाम पेंडिंग चल रहे हैं, 2 महीने के एग्ज़ाम पेंडिंग हो गए। एक बार जुलाई में लगा था, एक बार सितंबर में, तो 2 बार रजिस्ट्रेशन आपके ओपन किए, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा होंगे जनवरी में एग्ज़ाम देने वाले। तो इसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि डेट अब बढ़ेगी नहीं जहाँ तक, तो आप इसको जल्दी से जल्दी लॉक करें। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पे जो आपके कमेंट हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ और भी चीज़ें। ए लेवल के लिए पीडीएफ की कितनी फीस है। तो ए लेवल की जो पीडीएफ है, ओ लेवल की पीडीएफ अगर आपको परचेस करनी है तो आप मुझको मैसेज करें व्हाट्सएप पे, जो भी डिस्काउंट होता मैं आपको बता देता हूँ। 700 पे आप मैसेज करें। ओ लेवल ए लेवल की पीडीएफ की मैं आपको चार्ट दे दूंगा, आपको गेस्ट पेपर दे दूंगा, नोट के स्क्रीनशॉट दे दूंगा, उसको देखें समझे, अगर ठीक लगे तो परचेस करें।
सर किसी ने ओ लेवल कर रखा है, ए लेवल में ट्रांसफ़र किया, यदि ए लेवल में उसने 5 साल में पास नहीं कर पाया तो क्या ओ लेवल भी कैंसिल हो जाएगा? नहीं, देखिए ये भी एक और अच्छा कमेंट है देखिए। ये कमेंट को आप देखिए, रोहित कुमार जी ने पूछा है कि ओ लेवल उन्होंने कंप्लीट, अगर ओ लेवल आपका कंप्लीट है तो फिर ये आपका कंप्लीट है। अब इसमें आपका कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। अब इसमें कोई ना आपका एग्ज़ाम कैंसिल होगा, ना आपका सर्टिफ़िकेट कैंसिल होगा। ये आपका हो चुका है। अब इसको आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, ए लेवल के लिए डायरेक्ट करना चाहते हैं, ओ के बाद आप ए में ट्रांसफ़र करते हैं। और ए लेवल अगर आप 5 साल के अंदर पास नहीं कर पाते तो आपका जो इफेक्ट आएगा सिर्फ ए लेवल में आएगा कि यहाँ आपको दोबारा से हो सकता है 5 साल के बाद री रजिस्ट्रेशन करके आपको ए लेवल के सारे पेपर फिर से देने पड़ सकते हैं, लेकिन आपको जो पेपर पास कर लेते हैं उसको दोबारा नहीं देना होता है। हाँ, अगर टाइम लिमिट के बाद अगर आप पास करते हैं, यानी कि 5 साल या 6 साल के बाद आप करते हो, तो फिर आपको सारे पेपर फिर से देने पड़ेंगे, ओनली ए लेवल के, ठीक है। ओ लेवल से कोई मतलब नहीं, ओ लेवल आपका कंप्लीट हो चुका है। इसको आप कहीं भी गवर्नमेंट जॉब जहाँ भी आए, प्राइवेट जॉब, वहाँ आप लगा सकते हैं। हाँ, ए लेवल में जब भी फेल होंगे या 5 साल के अंदर नहीं पास कर पाएंगे तो सिर्फ आपका ए लेवल का ही एग्जाम होगा, ठीक है। सर मेरे को एप्लीकेशन नंबर मिल गया है लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका कम से कम 10 से 15 से 20 दिन के अंदर मिल जाता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आपने फॉर्म में डाला होगा या ईमेल एड्रेस पे। तो सही डिटेल डाला गया जिससे कि आपको मिल सके, इसके बाद अपना पासवर्ड को बना सकते हैं, ठीक है। सर मेरा जुलाई के लिए अपीयर था बट वो कैंसिल हो गया है। अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना हो तो दोबारा अप्लाई के लिए बोल रहा है, सोल्यूशन बताएं प्लीज़। तो देखिए, इसके मुझको समझ में नहीं आया। अगर आपने पहले लॉक कर दिया होगा जुलाई में तो फिर दोबारा से वो लॉक नहीं होगा, ठीक है, इसलिए वो वहाँ पे बता रहा होगा इनवैलिड वगैरह। बाकी अगर और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझको व्हाट्सएप पे बताएं। सर आई हैव ए क्वेश्चन कि मैं ए लेवल कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट से बट मेरी प्रोफाइल में कैंडिडेट टाइप डायरेक्ट लिखा है, तो मैं क्या खुद फिल कर सकता हूँ एग्जाम? क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर फिल करते हैं, कभी कभी फिल ही नहीं करते हैं, प्लीज़। हाँ, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सम्राट जी जो पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बच्चे कॉल करके बताते हैं ऑल इंडिया से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कमेंट है, मोस्ट वैल्यूएबल कमेंट है ये मेरे पास जो आया है, और इसका मैं जवाब आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, होता क्या है यहाँ पे, अगर आपने देखा होगा आपके आसपास जहाँ भी आप जिस भी सिटी में रहते हैं या जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पे आपको बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं इस प्रकार से, ओ लेवल, ए लेवल, ट्रिपल सी पास करें, नीलेट की यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, नीलेट के एडमिशन यहाँ पे हो रहा है। तो आप वहाँ पे जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, आप पूछते हैं कि सर मुझको ओ लेवल में एडमिशन लेना है, फीस क्या लगेगी, क्या प्रोसीजर है, क्लासेस किस प्रकार से लगेंगे, आप जाके वहाँ पूछते हैं। सभी जो एक प्रोसीजर होता है सभी बच्चे फॉलो करते हैं, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए इंस्टीट्यूट वाला आपको किस प्रकार से हैंडल करेगा। हाँ, आपको क्या लगेगा कि हाँ ये तो एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। आप वहाँ से कोई भी बच्चा, जैसे कि मैं भी अगर जाऊँगा या आप भी कभी जाएंगे कहीं भी इंस्टीट्यूट, कभी भी आप उनसे ये नहीं पूछेंगे कि आपका पंजीकरण कहाँ से हुआ, आपका रजिस्टर्ड कहाँ से। आप देखेंगे हाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि हाँ यहाँ पे ओ लेवल की क्लासेस चलती हैं। आप उनसे ये नहीं पूछेंगे कि आपका जो एडमिशन करवा रहे हैं वो किस बिहाफ पे करवा रहे हैं, इंस्टीट्यूट पे है, आपका रजिस्टर्ड है कि नहीं नीलेट से। बस बोर्ड आपने देखा, आपने वहाँ पे फीस पेमेंट कर दी 10 से 15 हज़ार जो उन्होंने बताई, आपको लगा कि हाँ यहाँ पे इंस्टीट्यूट है तो हमको यहाँ पे क्लास मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, क्लासेस चलेंगी, लेकिन वो बाद में क्या होता है, कुछ नहीं होता, आपसे एक्स्ट्रा फीस ली जाती है। हर चीज़, हर एक बात पे फीस वहाँ पे आपसे ली जाती है। आपके 20 हज़ार रुपये चले गए, ओ लेवल भी नहीं हो पाया, और फिर आप बाद में हमारे पास लौट के आते हैं। तो देखिए ये होता क्या है, ये लोग इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप भी अगर अपना इंस्टीट्यूट खोल लें, वहाँ पे लगा दें ओ लेवल का बोर्ड, यूपी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड कर लेते हैं इन लोग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, इन लोग एडमिशन ले लेते हैं। अब देखिए इनका रजिस्टर्ड तो इंस्टीट्यूट से है नहीं, अगर ये इंस्टीट्यूट से रजिस्टर्ड होते हैं नीलेट से तो इनको नीलेट को पेमेंट करनी होती है, ठीक है। ये जब आपसे जो पेमेंट लेंगे, इसीलिए इनकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इनको नीलेट को पेमेंट करनी होती है। और ये जब डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो क्या होगा, पूरी पूरी पेमेंट जाएगी इन्हीं के पास, इनको नीलेट को कुछ नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए जो आपका ये एडमिशन लेते हैं वो ऐसे डायरेक्ट करवाते हैं, ठीक है। अगर इंस्टीट्यूट से कराएंगे तो इनको पेमेंट जो है नीलेट को देनी पड़ती है। डायरेक्ट करने का मतलब क्या है, आपका सिर्फ नाम है कि हाँ ये इंस्टीट्यूट है, आपने यहाँ पे एडमिशन लिया, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन इन्होंने किया है ऐसे डायरेक्ट किया है, आपका सारा काम डायरेक्ट होगा। इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको ये फंसाने के लिए जो है इंस्टीट्यूट ये बने हुए हैं, तमाम ऑल इंडिया में जगह जगह पे खुले हुए हैं। तो बच्चे इनके बीच में फंस जाते हैं और फिर इनसे वो एक्स्ट्रा फीस, प्रोजेक्ट की फीस, प्रैक्टिकल की फीस 2000, प्रोजेक्ट की 2000, और आपका पेपर लॉक की 750 रुपये फीस है, उसकी 900 रुपये, 1000 रुपये फीस
ली जाती है। तो ठीक है, जब आप अपना कैंडिडेट टाइप अगर आपने जो फॉर्म भरा है वहाँ पे जब आप देखते हैं वहाँ पे प्रिंट होके आ जाता है कि आपका जो एडमिशन है वो इंस्टीट्यूट के थ्रू हुआ है या डायरेक्ट हुआ। अगर डायरेक्ट हुआ है तो वहाँ से कोई मतलब नहीं, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड ले लें, खुद लॉग करें, आपको कोई ना फॉर्म आपको सेंड करना पड़ेगा ना वेरिफिकेशन होगा। हाँ, अगर इंस्टीट्यूट लिख के आएगा उसमें जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट होते हैं नीलट से, तो उस केस में फिर क्या होगा आपका जो जब आप पेपर लॉक तो आप कर लेंगे लेकिन वो वेरीफाई होने के लिए इंस्टीट्यूट के पास जाएगा, जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, सिंपल सा ये प्रोसेस है। तो जब भी आप देखें आपके फॉर्म में डायरेक्ट लिखा हुआ तो फिर वो समझ ले वो इंस्टीट्यूट फर्जी है, वो आपका डायरेक्ट एडमिशन करवा दिया है, वो सिर्फ आपको आपको बहकावे में है कि हाँ आपका एडमिशन सिर्फ इंस्टीट्यूट से है लेकिन एडमिशन जो है वो डायरेक्ट है। ठीक है, तो डायरेक्ट मतलब क्या, आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, आपको इंस्टीट्यूट जाने की क्या मतलब है, आप ऑनलाइन नोट परचेज करने की तैयारी करें। ठीक है, तो ये है यहाँ पे जो घपला आपके साथ किया गया है। तो इसको आप सतर्क रहें कि बच्चे लोग अपना फॉर्म देख लिया करें फॉर्म भरने के बाद। ठीक है सर, ओ से लेवल ट्रांसफर की फीस सबमिट होने के बाद पेपर लॉक का ऑप्शन कर नहीं रहा, शो नहीं कर रहा है। तो देखिए अभी और से ए लेवल में ट्रांसफ़र किए होंगे तो बैच नंबर जनरेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम आप 10 से 15 दिन का वेट करें, उसके बाद जब आपका बैच नंबर जनरेट हो जाए उसके बाद पेपर लॉक का ऑप्शन खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिड बता रहा है, बोल रहा है कि न्यूमेरिक वैल्यू, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ 5 6 या 5 अक्षर का आपको मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए वेट करें, आपको 10 से 15 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी पेपर। हाँ, ए लेवल वाला भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जरा ए लेवल का जो कन्फ्यूज़न है देखिए यहाँ पे दिया गया है। इस ए लेवल में जब आप करते हैं डायरेक्ट करेंगे तो ये सारे पेपर आपको देने पड़ेंगे, 8 पेपर ये हो गए, उसके बाद 2 पेपर यहाँ से आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, यानी कि ओवरऑल 10 पेपर हो गए, 8 एक ये और ये 9 10 पेपर आपको देने पड़ेंगे डायरेक्ट में। ठीक है, आफ्टर करेंगे ओ लेवल के तो यहाँ से आपको स्टार्ट होगा, ये 4 आपके हट जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 और एक 6 पेपर फिर आपको देने पड़ेंगे, और एक प्रैक्टिकल हो जाएगा यहाँ पे आपका और एक प्रोजेक्ट हो जाएगा। ये जो आपके 1 2 3 4 5 हैं, इनमें कौन सा इजी है, जो कि मैंने बताया था ए 9.3 और ए 10.3, तो इसको आप सेलेक्ट करें, इजी मॉड्यूल है आपका। ठीक है, फॉर 9 एंड 10 मॉड्यूल में से कोई एक ग्रुप आपको स्पेशलाइज ग्रुप है उसमें से सेलेक्ट करना है। इसमें से देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें IoT भी आपको मिलेगा और रास्पबेरी पाई भी आपको मिलेगा, दोनों की क्लास हमारे पास अवेलेबल है, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आएंगे तो इधर आपको डेटा टाइम्स पाइथन वगैरह मिल जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा आपके लिए, सबसे ईजी ये है, थ्योरी बेस है आपका, आप रट्टा मार के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे सेमेस्टर देखिए दिया गया, सीक्वेंस ऑफ मॉड्यूल ट्रेनिंग ए लेवल के साथ और आफ्टर ओ लेवल की यहाँ पे दिया गया सीक्वेंस ऑफ आफ्टर ओ लेवल। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट पूरा प्रोसीजर मैंने बता दें, इजी पेपर। हाँ, इसमें अगर आपको लॉक करने हैं तो आप यहाँ से लॉक करें, ये आपका प्रोग्रामिंग बेस है, इसको ना लॉक करें, A6 लॉक कर सकते हैं और A8 लॉक करें। दूसरा अगर इसके ज़्यादा लॉक करना चाहते हैं 3 से 4 पेपर, तो फिर आप ये ऊपर आ जाएं, इसमें A9.3, इसमें से आपका A9.3 ये वाला है और A10.3, नाम यहाँ पे आप देख लें, ऊपर दिया होगा, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ भाई आपको नाम। A9.3 में नेटवर्क मैनेजमेंट है और A10.3 में आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट है। तो ये आप लॉक कर सकते हैं, अगर इसमें 4 पेपर लॉक करना चाहते हैं तो 2 आपका ये होगा और ये हो गया आपका A6 और ये हो गया A8। ठीक है, तो ये 4 आप इसमें लॉक कर सकते हैं, इजी मॉड्यूल है, इन सभी के नोट्स और वीडियो क्लास अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, आपके जो सारे डाउट थे मैंने आपको बता दी। पेपर लॉक की डेट है 29 अक्टूबर और न्यू एडमिशन की 16 अक्टूबर, इसके अलावा और कोई डेट नहीं है। स्कीम आपकी आ चुकी है, 9 तारीख से आपका एग्जाम है। फिर भी कोई डाउट है तो व्हाट्सएप करें या मैसेज करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।